नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज में। दोस्तों, हिमाचल में हुए मतदान के बाद सभी पार्टियां अपनी जीत का दावा पेश कर रही हैं। इसी कड़ी में भाजपा ने भी 45 सीटों पर प्रचंड जीत हासिल करने का दावा कर दिया। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश विधानसभा की सभी 68 सीटों में से बीजेपी ने मतदान के बाद प्रचंड जीत हासिल कर 45 सीट जीतने का दावा पेश किया है। हाँ, शनिवार को 5 बजे तक 65.50% वोट के साथ मतदान हुआ, जिसमें उम्मीद लगाई जा रही है कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ 75 में से 75% मतदान हुआ। हालांकि यह फाइनल आंकड़े नहीं है, क्योंकि 5 बजे के बाद भी राज्य के 12 जिलों में लगभग 100 बूथों पर मतदाताओं की लाइनें लगी रही। 2017 के विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड 75.57% वोटिंग दर्ज की गई थी। इस बार भी मतदान का आंकड़ा 76 में से 75 होने का अनुमान है। साथ ही सियासी पंडितों का कहना है कि पिछली बार से 1 से 2% कम या लगभग उसी के आसपास ही मतदान डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है। इस बार लोगों का मतदान मोदी मैजिक के नाम पर जनता को उल्लू बनाने के खिलाफ है, या सरकार बदलने के लिए है, या पुरानी परिपाटी निभाने के लिए है, यह तो 8 दिसंबर को ही पता चलेगा। पर आज अमित शाह मोदी के साथ सभी बड़े छोटे नेता कहते दिख रहे हैं कि हिमाचल ने इतिहास रच दिया है और 68 में से 45 सीटें भाजपा जीत रही है। सरकार बहुमत से भी बना रही है। वही हमारे सूत्रों के साथ कई मीडिया हाउस कह चुके हैं कि हिमाचल प्रदेश में इस बार कांग्रेस और भाजपा में कांटे की टक्कर रही। 68 में से लगभग 24 सीटें ऐसी रहीं जहां दोनों दलों के बागियों ने मुकाबला त्रिकोणीय बना दिया। इनमें से 10 सीटों पर तो बागी मुख्य मुकाबले में नजर आए। अब प्रदेश की सत्ता किसे मिलेगी, यह कह पाना बीजेपी की तरह किसी के बस की बात नहीं। पर यह तय है कि बीजेपी कांग्रेस के बागी आप पार्टी का वोट प्रतिशत यानी 10 से 12 सीट ही तय करेंगी कि सरकार किसकी है। यह भी तय है कि किसी को भी ऐतिहासिक प्रचंड जीत बहुमत मिल सकता है। दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज के साथ अधिक निष्पक्ष चैनल और सर्वेकार भी बता रहे थे कि मतदान से 2 दिन पहले यानी 10 नवंबर तक राज्य में कांग्रेस अच्छी स्थिति में नजर आई, जिससे भयभीत बीजेपी भी कह रही थी कि आप हमारे प्रत्याशी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को भूल जाइए, उन्हें वोट नहीं देना। वोट हिमाचल के विकास के लिए डबल इंजन वाली सरकार को ही देना है। बीजेपी सरकार के गुस्से को देख 5 और 9 नवंबर को हिमाचल के 4 जिलों में हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 4 रैलियों के बाद बीजेपी की स्थिति में सुधार होने के बाद कही जा रही है। पर यह भी अभी मुंगेरी लाल के हसीन सपनों की ही तरह है। कांग्रेस आप विपक्ष है, जिसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलता नजर आ रहा है। लेकिन बीजेपी ने जिस तरह चुनाव प्रचार का पूरा ताना बाना प्रधानमंत्री के चेहरे के इर्द गिर्द बुना, उसका फायदा पार्टी को निश्चित तौर पर मिल सकता है। 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी, ओल्ड पेंशन स्कीम, ओपीएस, ढुलमुल स्टैंड, बेरोजगारी, महंगाई और बड़ी तादाद में बागियों का मैदान में उतरना बीजेपी के खिलाफ जाता दिख रहा है। कांग्रेस के लिए इन्हीं चीजों ने प्लस पॉइंट बना दिया है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि बागी बीजेपी को 12 सीटों पर सीधा नुकसान पहुंचा रहे हैं। राज्य की 68 विधानसभा सीटों में से 21 सीटों पर टिकट न मिलने से नाराज होकर बीजेपी के नेता निर्दलीय चुनाव मैदान में हैं। कांग्रेस की स्थिति इस मामले में कुछ बेहतर रही, क्योंकि उसे 60 सीटों पर ही बागियों का सामना करना पड़ा। बात यह भी सही है कि कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी के बागियों की संख्या अधिक रही, लेकिन अगर यह बागी जीते और भाजपा में वापसी की तो चांस ज्यादा भाजपा की जीत के हो जाएंगे। उस सूरत में बीजेपी की सरकार बनने के चांस ज्यादा बढ़ जाएंगे। दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगली ताजा खबर लेकर हम एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।